मैं ऐश्वर्या लक्ष्मी GHSS कोकलूर में 8वीं कक्षा G में पढ़ रही हूँ। सबको सादर प्रणाम। आज हम सब हिंदी दिवस मना रहे हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसी दिन से लेकर भारत में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों, आज हमारे स्कूल के हिंदी दिवस का उद्घाटन कार्य संपन्न होने जा रहा है। आइए हम उद्घाटन समारोह में भाग लें। सबसे पहले प्रार्थना अलका रजलेश 9वीं कक्षा A की छात्रा। हे प्रभु तेरा वंदन हो, हे प्रभु तेरा कीर्तन हो, हे प्रभु तेरा वंदन हो, हे प्रभु तेरा कीर्तन हो, वंदन हो तेरा प्रभु जी, वंदन हो तेरा। तेरी गरिमा तेरी महिमा गुंजित सकल जगत में। तेरी गरिमा तेरी महिमा गुंजित सकल जगत में। वंदन हो तेरा प्रभु जी, वंदन हो तेरा। अब स्वागत भाषण के लिए GHSS कोकलूर के वरिष्ठ हिंदी अध्यापक श्री सत्यन जी को आमंत्रित करती हूँ। प्यारे बंधु, सबका मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज 14 सितंबर है, हिंदी दिवस है। हमें मालूम है कि 1949 सितंबर 14 को हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। इसलिए हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहे हैं। बच्चों, हमें मालूम है कि हिंदी एक भाषा ही नहीं है, हिंदी एक संस्कृति है। हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। हिंदी हमारे आन और शान की भाषा है। हिंदी हर भारतीयों के दिल की भाषा है। हिंदी प्रेम की भाषा है। इसलिए हम हिंदी सीखना है और हिंदी सिखाना है, ये हमारा कर्तव्य है। प्यारे बच्चों, आज हमारे स्कूल के हिंदी दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं श्री राजेंद्रन जी। श्री राजेंद्रन जी कटाईकोण सरकारी स्कूल के अध्यापक हैं। अब वे विदेश में हिंदी पढ़ाते हैं। मैं आदर के साथ श्री राजेंद्रन जी को स्वागत करता हूं और अध्यक्षीय भाषण देने के लिए हमारे स्कूल के प्रधान अध्यापिका मोनी टीचर को भी स्वागत करता हूं। आशीर्वाद भाषण देने के लिए रेखा टीचर, सिंधु टीचर, बिंदु टीचर, मुनीपा टीचर सभी को स्वागत करता हूं और सभी छात्र छात्राओं को भी स्वागत करता हूं। अच्छा, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। अब हमारे स्कूल की प्रधान अध्यापिका श्रीमती मोली नागर जी को अध्यक्ष भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ। ആദരണീയനായ ഇത് ചടങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകൻ, പ്രിയ സഹപ്രവർത്തകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 14 ദേശീയ ഹിന്ദി ദിനം. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയായ ഹിന്ദിയെ ആചരിക്കാനുള്ള ഒരു ദിനം. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ ശില്പി ഡോക്ടർ അംബേദ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണഘടനാ സമിതി 1949 സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദി ഭാഷയെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഭാഷയായി സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അന്നു മുതൽ ഹിന്ദി ദിനാചരണം ആരംഭിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങളുടെ സംസാര ഭാഷയായതിനാൽ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നതിനും
രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയും ഐക്യവും നിലനിർത്തുന്നതിനും ഒരു ഭാഷ എന്ന നിലയിൽ ഹിന്ദി ഭാഷയ്ക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതിൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് അതിപ്രാധാന്യത്തോടെ ഹിന്ദി ദിവസ് ആചരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഓൺലൈനിലാണെങ്കിൽ പോലും കൊക്കല്ലൂർ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും ഏറെ പ്രൗഢിയോടെ തന്നെ ഹിന്ദി ദിനം ആചരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ ഹിന്ദി ദിനാചരണ വേളയിൽ നമുക്കേറെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് ഹിന്ദി ദിനാചരണത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകനായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നത് ഏറെ സന്തോഷം തരുന്ന ഒന്നാണ്. തിരുവനന്തപുരം കാട്ടായിക്കോണം ഗവൺമെൻറ് UP സ്കൂളിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകനും വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ 7ാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഹിന്ദി ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരനുമായ ശ്രീ രാജേന്ദ്രൻ സാറാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ഹിന്ദി ദിനാചരണത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകൻ. ആദരണീയനായ ശ്രീ രാജേന്ദ്രൻ സാറിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഹിന്ദി ദിനാചരണത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. अब हमारे इस उद्घाटन समारोह में आमंत्रित उद्घाटक श्री राजेंद्रन जी. കൊക്കല്ലൂർ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ബഹുമാന്യരായ അധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമുക്കറിയാം സെപ്റ്റംബർ മാസം 14-ാം തീയതി ഹിന്ദി ദിനാചരണമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ദിനാചരണത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ആദ്യമേ എൻ്റെ നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. प्रिय छात्रों, आप सब जानते हैं हिंदी दिवस की महत्व क्या है. राष्ट्रभाषा हिंदी, इस नाम से हम हिंदी को पुकारते आ रहे कई सालों से, लेकिन अभी तक हमारे हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है. ഗാന്ധിജിയുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഹിന്ദിയെ രാഷ്ട്രഭാഷയാക്കണമെന്ന്. 1918 അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത്, ഒരാവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. लेकिन क्या हुआ, जो अहिंदी प्रदेश के लोगों ने बहुत ही हंगामा मचाया और आज भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है. लेकिन हमारा प्रयत्न यह है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के दर्जे तक पहुंचाए. उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा. सभी छात्रों को मुझसे ये अनुरोध है कि आप लोग हिंदी के लिए प्रयत्न करें. और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत की संस्कृति को हमारे दिल तक पहुंचाती है. अगर आप हिंदी को समझना चाहते हैं तो पूरे भारत को आप समझ पाएंगे. गांधी जी ने कहा था, गांव में ही लोगों की आत्मा रहती है. हिंदी भी ऐसी है. हमारी जो पूरे भारत में अगर आप देखा जाए तो हिंदी ही काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ऐसी भाषा है जिससे हम अपना आशय പ്രദാനം कर सके. ലോകത്തിലെ 4ാമത്തെ ഭാഷയാണ്, ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന 4ാമത്തെ ഭാഷയാണ് ഹിന്ദി. ആര്യൻ ഭാഷയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡോ ആര്യൻ ഭാഷയാണ് നമ്മുടെ ഹിന്ദി. ദേവനാഗരി ലിപിയിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഷ നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്നേഹിക്കണം. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ ദിനാചരണത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം എനിക്കതിന് അവസരം തന്ന സുഭാഷ് മാഷിനെ ഞാൻ ഈ ഇതിൽ വളരെയധികം കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഹിന്ദി ദിവസിൻ്റെ ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. अब हमारी स्कूल की हिंदी अध्यापिका श्रीमती रेखा जी को आशीर्वाद भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ. मेरा प्रणाम. आज देश भर में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं. हमारे स्कूल GHSS कोकलूर में भी हिंदी दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ है. हमें बहुत खुशी है कि आज हमें उद्घाटक के रूप में केरल राज्य के जाने माने हिंदी अध्यापक श्री राजेंद्र जी को मिला है. हम जानते हैं कि वे विक्टर्स में कक्षाएं चलाते हैं. यही नहीं, हमारे देश के जाने माने समाचार पत्र दैनिक जागरण में भी उनका नाम आया था. हम जानते हैं कि केंद्र सरकार के कई कार्यालयों में, कई संस्थाओं में हिंदी सप्ताह के रूप में मनाते हैं, हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए. इसी सिलसिले में हमारे स्कूल में भी कई कार्यक्रमें, कई प्रतियोगिताएं हो रही हैं.
तो हमें बहुत खुशी है कि बहुत सारे छात्र छात्राएं इसमें भाग ले रहे हैं। आगे भी इसी प्रकार हिंदी को प्रोत्साहित कीजिए, हिंदी को बढ़ावा दीजिए, हिंदी साहित्य को पढ़िए। जय हिंदी, जय हिंदुस्तानी। अब हमारी हिंदी अध्यापिका श्रीमती मुनीबा जी को आशीर्वाद भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय अध्यापक बंधुओं, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, सबको मेरा नमस्कार। आज हमारे स्कूल में हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस समारोह में अध्यक्ष भाषण देने के लिए हमारे स्कूल की प्रधान अध्यापिका मोली टीचर को मिला है। यह हमारे लिए बहुत खुशी का बात है। और उद्घाटन देने के लिए कट्टाईकोणम गवर्नमेंट यूपी स्कूल तिरुवनंतपुरम का अध्यापक राजेंद्रन सर को मिला है। ये भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य का बात है। हम सब जानते हैं सितंबर 14 में हम सब हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए सभी स्कूलों और कॉलेजों में अनेक कार्यक्रम चलाता है। हमारे स्कूल में अच्छी कार्यक्रम चलाता है। इस कार्यक्रम की आगे की कार्यवाही अच्छी तरह चलाने के लिए मेरी ओर से, हिंदी विभाग की ओर से सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब हमारी हिंदी अध्यापिका श्रीमती सिंधु जी को आशीर्वाद भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ। हिंदी दिवस समारोह के उद्घाटक श्री राजेंद्र सर, अध्यक्ष हमारी प्रधान अध्यापिका श्रीमती मोली नागत, मेरे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, सबको मेरा नमस्कार और हिंदी दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। अब हमारी स्कूल की 8वीं कक्षा एच की छात्रा द्युति को हिंदी भाषा पर एक भाषण प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय अध्यापकगण, मेरे प्रिय मित्रों, हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि हमें मालूम है, 15 अगस्त को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ। 26 जनवरी को देश गणराज्य घोषित किया गया। वैसे ही 14 सितंबर के दिन हमारे संविधान ने देश के अधिकांश लोगों की भाषा, जनसाधारण की भाषा, साहित्य संपन्न भाषा हिंदी को देश की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में घोषित किया गया था। इसी वजह से 14 सितंबर को पूरा देश हिंदी दिवस के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में रंग रंग कार्यक्रम होते हैं। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कि हिंदी हमारे देश की अधिकांश लोगों की भाषा है, अधिकांश लोगों की मातृभाषा भी है। दुनिया भर में हिंदी बोलने वालों को हम देख सकते हैं। हम केरल वाले अहिंदी प्रदेश के हैं, फिर भी हम बड़ी रुचि के साथ हिंदी सीखते हैं, अध्ययन करते हैं। हिंदी भाषा की उन्नति एवं विकास के लिए कार्यरत होने हर हिंदी प्रेमियों का कर्तव्य है। हम विद्यार्थी होते हुए हिंदी भाषा को अध्ययन जरूर करना चाहिए, हिंदी के प्रति लगाव रखना चाहिए। हिंदी हमारी भाषा, हिंदी हमारी आशा, हिंदी भारत की भिंडी, हिंदी देश की भिंडी, हिंदी हमारी आन, हिंदी हमारी शान है। इन चंद शब्दों के साथ एक बार फिर सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपने विचारों को विराम करना चाहूँगा। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद। अब धन्यवाद भाषण के लिए मैं हमारी हिंदी मंच का सचिव कुमारी एस लक्ष्मी नायर को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय गुरुजनों, मेरे प्यारे मित्रों, सबको मेरा प्रणाम। आज हमारे स्कूल की हिंदी दिवस का उद्घाटन कार्य संपन्न हुआ है। सबसे पहले इस समारोह में स्वागत भाषा प्रस्तुत किए हमारे स्कूल के हिंदी अध्यापक श्री सत्यन जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारे इस सभा की अध्यक्ष श्रीमती मोली नागत
सभा का उद्घाटक श्री राजेंद्र जी, जो केरल के प्रसिद्ध हिंदी अध्यापक हैं और विक्टर्स में हिंदी कक्षाएं चलाने वाले हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। साथ ही हमें यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आए श्रीमती रेखा जी, श्रीमती मुनीबा जी, श्रीमती सिंधु जी को भी मैं हिंदी क्लब का सचिव एस लक्ष्मी नायर तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। हमारे इस सभा की शुरू से लेकर अंत तक शानदार रूप से प्रस्तुति और संचालन करने वाली हमारे स्कूल की छात्र ऐश्वर्या लक्ष्मी को मैं अपनी ओर से और हिंदी मंच की ओर से मैं एस लक्ष्मी नायर हार्दिक बधाई और धन्यवाद अर्पित करती हूँ। सबको शुभ रात्रि। जय हिंद। हमारे स्कूल के हिंदी दिवस का उद्घाटन समारोह यही समाप्त होता है। मैं ऐश्वर्या लक्ष्मी अब विदा लेती हूँ। शुभ रात्रि। जय हिंद।